हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने हेलो एल्केन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है ये कैसे होगा? हेलो एल्केन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसका प्रतीक होता है RX। क्या होता है बच्चों? RX। और इस RX में जो X है ये हेलोजन का कार्य करता है और जो R है ये एल्किल को शो करता है। ठीक है, तो यानी हम लोग RX यौगिक का वर्गीकरण देखना चाहते हैं और RX यौगिक का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है बच्चों। पहला आधार है हेलोजन की संख्या। अरे बच्चों, पहला आधार क्या है? हेलोजन की संख्या। हेलोजन की संख्या के आधार पर यदि देखा जाए तो RX यौगिक बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन और तीसरा है बच्चों ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई क्या, इसको आप पॉली हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन तीसरे नंबर पे आप रखेंगे। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन क्या है? प्रश्न ये उठता है मोनो हेलो एल्केन क्या है? तो आप देखो नाम से पहले मोनो लिखा हुआ है, यानी अगर हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या एक मिलती हो, यहाँ पे X क्या है बच्चों? हेलोजन। अगर हेलोजन की संख्या एक मिलती हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो CH3Br। अब यहाँ देखो बच्चों, हेलोजन कौन है? ब्रोमो है और इनकी संख्या कितनी है? एक। इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार बच्चों जैसे C2H5 Cl है, यहाँ पर भी देखो हेलोजन की संख्या एक है। तो इस तरीके से अगर आपके सामने कोई ऐसा RX आ रहा है जिसमें हेलोजन की संख्या एक आपको दिख रही है तो आप उसे मोनो हेलो एल्केन का कंपाउंड कहेंगे। दूसरी तरफ देखो लिखा है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन मीन्स होता है कि यहाँ पर हेलोजन यानी X की जो संख्या है ना बच्चों वो दो मिलेगी। जैसे कि अगर यहाँ मैं उदाहरण देखूं तो CH2Br2। अब देखो इसमें हेलोजन संख्या दो दिख रही है। C2H4Cl2, C2 या C3 कर दीजिए, C3H6I2। तो यहाँ पर देखो हर जगह आपको हेलोजन की संख्या कितनी दिख रही है? दो। इसलिए इन यौगिकों को हम लोग डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अगला है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर हेलोजन की संख्या दो से अधिक मिलेगी। ये ध्यान रखिए, दो से अधिक अगर मिलती है तो उनको आप पॉली हेलो एल्केन कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण देखूं तो यहाँ पे है CHCl3
जो कि एक पॉली हेलोएल्केन का उदाहरण है। ठीक है, और इसी तरह CCl4 अगर मैं लिखूं तो ये भी पॉली हेलोएल्केन का उदाहरण है। इसी तरह C2Cl6 लिखूं तो ये भी पॉली हेलोएल्केन के उदाहरण है, क्योंकि इनमें हेलोजन की संख्या देखो, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, यानी 2 से ज्यादा दिख रही है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से देखो, हेलोजन की संख्या के आधार पे हमने देखा कि आर्यक्स यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि दूसरा आधार इनका क्या है। इनका दूसरा आधार बच्चों, इनका दूसरा आधार है हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर पाए जाने वाले संकरण के आधार। हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर पाए जाने वाले संकरण के आधार पे बच्चों अगर देखा जाए तो आपका आरएक्स कंपाउंड 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का बच्चों? 3 प्रकार का। जिसमें पहला प्रकार है बच्चों sp3CX, दूसरा है sp2CX और तीसरा है sp3CX। ठीक है बच्चों। तो sp3CX का अर्थ क्या है? sp3CX का अर्थ एकदम सीधा सा है। तुम्हें ये बोलना है कि हेलोजन से जुड़े हुए, यहां पर ध्यान दो, ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस करिए प्लीज। हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर जब sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है बच्चों, तो ऐसे यौगिक को हम लोग sp3CX एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से यहां मैं कह सकता हूं, हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर जब sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो ऐसे आरएक्स को हम लोग sp2CX एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम इनको भी परिभाषित कर सकते हैं। हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर जब sp प्रकार का संकरण पाया जाता है बच्चों, तो इसे हम लोग sp3CX आरएक्स कहते हैं, यानी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर sp3, sp2, sp क्या है? ये संकरण है। संकरण आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं इसके बारे में देता हूं, इस पर आप ध्यान दो। देखो, जब कार्बन के पास में 4 सिग्मा होता है, ध्यान दो बच्चों, जब कार्बन के पास में 4 सिग्मा होता है तो वहां पे संकरण sp3 मिलेगा। जब कार्बन के पास में 3 सिग्मा होता है तो वहां पर संकरण sp2 मिलेगा। और जब कार्बन के पास में 2 सिग्मा होता है बच्चों, तो वहां पे संकरण sp मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक विशेष पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखते हैं तो इससे आप कार्बन पे पाए जाने वाले संकरण को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है तिवारी सर कैप्सूल। तिवारी सर कैप्सूल को आप सभी लोग खाइए, और रसायन विज्ञान के लिए जो डर आपके मन में है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसी डर को मैं बाहर निकालने के लिए आप सभी लोगों के लिए नया चैनल बनाया हूं, और आप सभी लोग इसी तरह से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और विशेषकर जो ये तिवारी सर कैप्सूल है, इसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, तो इस कैप्सूल को जरूर खाइए। ये कैप्सूल ज्ञानवर्धक है, आपके ब्रेन में ज्ञान बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीनों प्रकार के संकरण की पहचान हम कैसे करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। तो sp3CX
sp3CX का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो इनके उदाहरण कैसे बनेंगे बच्चों? इनका उदाहरण बनाने के लिए आप पहले इनके प्रतीक के बारे में सोचो कि अगर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कुछ ऐसा हो तो इस पे आपको sp3 संकरण मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ sp3 संकरण तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी है गिनो, 1 2 3 4। जितने एकल बंध हैं उतने सिग्मा है, यानी 4 सिग्मा। अभी अभी तिवारी सर कैप्सूल में आपको बताया गया कि अगर किसी कार्बन पे 4 सिग्मा है, अगर किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा है तो संकरण कैसा शो करेगा बच्चों? sp3। तो यहाँ देखिए sp3 लिखा हुआ। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन, हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है बच्चों, इनके पास देखो, इस कार्बन के पास देखो कितने सिग्मा है, 1 2 एंड 3, यानी यहाँ पर केवल 3 सिग्मा है। एक सिग्मा यहाँ है, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना ये पाई है। तो यानी इनके पास सिग्मा बंध कितने हैं बच्चों? बोलो, इनके पास सिग्मा बंध कितने हैं? इस कार्बन के पास कितने हैं? 3। तो 3 के अनुसार संकरण कैसा होगा? sp2 प्रकार का होगा। तो यहाँ sp2 प्रकार का संकरण ये शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर अगले केस में चलें, इस केस को देखें तो यहाँ पर ये केस कुछ ऐसा बनता है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास आपको जानते हैं 2 ही सिग्मा मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कुल मिलाकर ये तो पाई है और जो बीच वाला बंध आप देख रहे हैं ना ये सिग्मा है। कुल मिलाकर इनके पास कितने सिग्मा है? 2। तो यहाँ पे संकरण बच्चों कैसा होगा? sp संकरण। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने, हमने इन तीनों का सांकेतिक प्रतीक बना दिया। अब इस सांकेतिक प्रतीक के माध्यम से हम लोग इसके उदाहरण को आराम से लिख सकते हैं। जैसे हैलोजन की जगह हमने लगा दिया क्लोरीन बच्चों, और फिर आगे कार्बन, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है ना, इन फ्री वैलेंसी के साथ में आप हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि हाइड्रोजन हटाकर इन स्थानों पर मेथिल लगा दूं, तो ये भी इन्हीं का उदाहरण कहलाएगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि एक ही मेथिल लगाऊं और 2 हाइड्रोजन लगा दूं। तो इस तरीके से इनके उदाहरण आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इस प्रतीक को ध्यान में रखते हैं तो आसानी से इनको आप बना सकते हैं, कोई कठिनाई आपके सामने नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरे साइड में चलें तो यहाँ से हम उदाहरण का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यक्स है तो यक्स की जगह हमने ले लिया ब्रोमो, और फिर यहाँ कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और इस तरह से है। अब जहां जहां फ्री वैलेंसी आपको दिख रही है ना बच्चों, वहां वहां आप अपने मन से हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप लगा दो। ठीक है ना, ऐसे लगा दो। अगर आप चाहो तो हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा सकते हो। जैसा मैंने कहा कि दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर इनका उदाहरण बनाना चाहें तो एक्स की जगह पर मान लो हमने ले लिया क्लोरीन, और इधर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ फ्री वैलेंसी। तो यहाँ पे फ्री वैलेंसी केवल एक जगह है, और इस जगह पे आप हाइड्रोजन या मेथाइल ग्रुप कुछ भी लगा दो। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से आज हमने आपको हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्रदान किया है। क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? देखो बच्चों, हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। मोनो हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 1 होती है बच्चों, डाई हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होती है,
पॉली हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, इनके उदाहरण नीचे लिखे गए। फिर केस नंबर 2 आता है कि हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर संकरण के आधार पर ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला नाम दिया गया sp3CX एल्किल हैलाइड, दूसरा नाम दिया गया sp2CX एल्किल हैलाइड, तीसरा नाम दिया गया sp3CX एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये sp3CX एल्किल हैलाइड तब होता है जब हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे sp3 प्रकार का संकरण पाया जाए। ठीक इसी क्रम में हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे जब sp2 प्रकार का संकरण होता है बच्चों, तो उसे sp2CX एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक इसी तरह देखा जाए तो तीसरे नंबर में हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे जब sp संकरण होता है तो इसे बच्चों क्या कहते हैं, sp3CX एल्किल हैलाइड। और इनके उदाहरण आपको मैं नीचे दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।